प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 की स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के जो चैप्टर 6 है खाना बदोश, इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आज मैं हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि देखिए खाना बदोश जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहीं से पहला प्रश्न शुरू हुआ। ठीक है, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये खाना बदोश चैप्टर को लिखे हुए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को याद करके रखिएगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 1 नंबर से यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, और हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है। आप लोग लिख करके रख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर का प्रश्न है कि सुखिया और मानव भट्टे पर कब आए थे। देखिए सुखिया और मानव भट्टे पर कब आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सुखिया और मानव भट्टे पर कब आए थे, तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हर एक ऑप्शन को भी आप लोगों को देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर को ही देखना है। देखिए ऑप्शन के साथ साथ में आंसर को देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए कि सुखिया और मानव भट्टे पर कब आए थे, सप्ताह भर पहले, साल भर पहले, महीना भर पहले या फिर 6 महीना पहले। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, महीना भर पहले सुखिया और मानव भट्टे पर आए हुए थे। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए, दूसरा नंबर का जो दिया हुआ है कि सुखिया और मानव की कितने दिनों तक का काम देख करके असगर ठेकेदार ने उन्हें ईंट पाथने का काम दिया था। ईंट पाथने मतलब ईंट बनाने का काम दिया था। तो 1 दिन का काम देख करके, महीने भर का काम देख करके, सप्ताह भर का काम देख करके या फिर साल भर का काम देख करके। तो याद रखना है सप्ताह भर का काम देख करके असगर ठेकेदार ने उन्हें ईंट पाथने का, ईंट बनाने का काम सौंपा था। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भट्टे पर किसनी और महेश कितने दिन पहले आए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले या साल भर पहले। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि भट्टे पर किसनी और महेश कितने दिन पहले आए थे, तो 3 महीना पहले आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महेश और किसनी की शादी कितने दिन पहले हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि 5 से 6 महीना पहले दोनों का शादी हुआ था। क्योंकि ऑप्शन तो काफ़ी सारा है इसमें, लेकिन जो राइट आंसर इसका है, आंसर आप लोग याद रखिए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसनी के व्यवहार बदलने के कारण महेश का व्यवहार अब कैसा रहने लगा था। खुशमिजाज रहने लगा था, गुमशुदा रहने लगा था, उदास रहने लगा था या फिर सात्विक रहने लगा था। तो देखिए जिस समय किसनी का व्यवहार बदलने लगा था, ठीक है, और बदलने का कारण जो था, तो उस समय महेश का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी गुमशुदा रहने लगा था, बिल्कुल भी अकेला महसूस करने लगा था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भट्टे के ज़्यादातर लोग रोटी के साथ में कौन कौन से चीज़ खाते थे। गुड़ खाते थे, सब्जी खाते थे, लाल मिर्च की चटनी खाते थे या फिर इनमें से दोनों चीज़ को खाते थे, यानी कि गुड़ और सब्जी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है कि भट्टे में जितने सारे लोग वहाँ पर काम करते थे तो अधिकतर खाने में गुड़ का प्रयोग करते थे और सब्जी का प्रयोग करते थे, दोनों चीज़ का प्रयोग करते थे। तो ये आंसर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल नया नया प्रश्न है आप लोगों के लिए। और ये खाना बदोश जो चैप्टर है ये बहुत ही फेमस चैप्टर है। अगर अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तो अभी जितने सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, तो बिल्कुल आप लोगों को अटपटा जैसा लगेगा। तो इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। और अगर मेरे ज़रिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर यह चैप्टर को मुझे पढ़ा दीजिए। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के
पूरा सारांश, हर एक शब्दांश और हर एक जो लाइन्स हैं, हर एक लाइन के बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा, यानी कि इस चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भट्ठे के लोग पेयजल का इस्तेमाल कहाँ से करते थे। तो देखिए चापाकल से, नदी से, नल से, नहर से, मतलब भट्ठे के जितने सारे लोग थे तो पीने का पानी का इस्तेमाल कहाँ से करते थे, कहाँ से लाते थे। तो आंसर याद रखना है, चापाकल का पानी वे लोग पीते थे। आगे देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न है कि किसनी को क्या मिल गया था भट्ठे में। तो देखिए किसनी को वहां पर क्या मिला था, तो साबुन मिला था, नए नए कपड़े मिले थे, ट्रांजिस्टर मिले थे, या इनमें से सभी मिले थे। तो इसका आंसर याद रखिएगा, किसनी को भट्ठे में ट्रांजिस्टर मिल गया था। और किसने दिया था ये कमेंट आप लोगों को करना है। आगे देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 9 नंबर का जो प्रश्न है कि किसनी के बीमार पड़ने पर सूबे सिंह ने किसे अपने दफ्तर में काम पर रखना चाहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जिस समय किसनी बीमार पड़ गई थी, ठीक है, तो उस समय जो सूबे सिंह थे तो सूबे सिंह ने अपने दफ्तर में काम के लिए किसे रखना चाहा था। महेश को, मानो को, सुखिया को, जसदेव को। तो याद रखना है आप लोगों को, मानव को अपने दफ्तर के काम के लिए रखना चाहा था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं जो 10 नंबर का प्रश्न है कि खानाबदोश कहानी में सुखिया और उसकी पत्नी मानो क्या काम करते थे, मतलब वहां पर कौन सा काम करते थे। तो देखिए पहले भी यह प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है वहां पर ईंट पाथने का मतलब ईंट बनाने का काम करते थे भट्ठे में। आगे देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सुखिया और मानव के साथ में ईंट के भट्ठे पर और कौन काम करता था। तो इन दोनों के साथ में वहाँ तो बहुत लोग काम करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में था उसका नाम था जसदेव। ठीक है, तो याद रखना है सुखिया और मानव के साथ में ईंट बनाने का काम जसदेव भी वहाँ पर करते थे। और आप लोगों को ये बताना है कि जसदेव जो है वो किस कास्ट के थे। अगर आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो कमेंट ही नहीं करिएगा। आगे देख लीजिए जो 12 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रोध में आकर के सूबे सिंह ने किसको मारा था। किसको मारा था, तो जसदेव को मारा था, याद रखना है। आगे देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि जसदेव के घावों पर हल्दी किसने लगाई थी। सुखिया ने, किसनी ने, मानव ने, महेश ने। तो जसदेव के घावों पर हल्दी किसने लगाई है, तो याद रखना है मानव ने। किसने, मानव ने। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर का कि जसदेव ने रोटी खाने से मना कर दिया था, क्यों। क्योंकि वह जो है ना बीमार था, या फिर उच्च जाति के था, या फिर उसको भूख नहीं थी, या फिर वह सोना चाहता था या सो रहा था। तो देखिए जसदेव जो है रोटी खाने से मना इसीलिए कर दिया था क्योंकि वह उच्च जाति का था। कौन जाति का था, उच्च जाति का था, मतलब वह ब्राह्मण था। ठीक है, इसीलिए दूसरे जाति के लोगों से वह नहीं खाना चाहता था। आगे देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है कि जसदेव को शहर से ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए अपने साथ कौन लाया था। सुखिया, महेश, मानव या असगर। तो देखिए जसदेव को शहर से ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए अपने साथ कौन लाया था, तो असगर लाया था। कौन लाया था, तो असगर लाया था। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 16 नंबर का प्रश्न है कि सुखिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले करके किसे दे दिया गया था। तो देखिए सुखिया से ईंट पाथने का सांचा मतलब फार्मा होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो सुखिया से ईंट बनाने का जो सांचा था, जो फार्मा था, वापस ले करके किसे सौंप दिया गया था, तो जसदेव को सौंप दिया गया था। आगे देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि सुखिया को कौन सा काम सौंप दिया गया था। तो सुखिया को कौन सा काम जो है वो सौंप दिया गया था, तो मोरी का काम उसे सौंपा गया था।
आगे देख लीजिए कि सुखिया और मानो की सारी ईंट किसने तुड़वा दी थी? किसने तुड़वा दी थी? असगर ने, महेश ने, सूबे सिंह ने या जसदेव ने? तो देखिए सुखिया और मानो का जितने सारे ईंटें मतलब थे, तो हर एक ईंटे को किसने तोड़वाया था? तो याद रखना है सूबे सिंह ने। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है कि खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी? खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी? तो शराब पीने की लत लग गई थी। और शराब किस लिए वो पीने लगे थे, ये चीज भी आप लोगों को कमेंट करना है कि किस कारण से शराब पीने लगे थे। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने निम्न में से कौन सी कहानी लिखी है? तो इसमें देखिए काफी सारे कहानी का नाम दिया हुआ है, लेकिन अभी जिस कहानी का चर्चा हो रहा है वह खाना बदोश है। तो खाना बदोश कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए जो अगला यहाँ पर है कि कहानी खाना बदोश में सुखिया की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए सुखिया की पत्नी का क्या नाम था? तो उनका नाम मानो था, याद रखना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि खाना बदोश कहानी में भट्टे मालिक का क्या नाम था? तो उनका नाम था मुख्तार सिंह। क्या नाम था? तो मुख्तार सिंह उनका नाम था। आगे देखिए कि खाना बदोश कहानी में मुख्तार सिंह बेटे का क्या नाम था? तो उसके बेटे का नाम था सूबे सिंह। आगे यहाँ पर है कि खाना बदोश कहानी के अनुसार भट्टे पर सबसे पहले सबसे खतरे का काम वहाँ पर क्या था? तो मोरी पर काम करने का काम जो था वहाँ पर सबसे खतरनाक काम था। आगे देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खाना बदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो जो एक श्रमिक लोग हैं तो उनकी विडंबना को खाना बदोश कहानी में उजागर किया गया है, जो मजदूर लोग हैं। आगे यहाँ पर देखिए कि सूबे सिंह के अर्दली ने किसे नशे की लत लगा दिया था? तो महेश को। बिल्कुल आंसर आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए खाना बदोश किस विधा की रचना है? खाना बदोश जो है वो कौन सी विधा की रचना है? तो खाना बदोश एक प्रकार की कहानी है, इसीलिए आप लोगों को पढ़ने बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिए। और हर एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप लोगों को हर एक क्वेश्चन याद करके रखना है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जब तक खाना बदोश कहानी को आप लोग नहीं पढ़िएगा तब तक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप लोग पहले अच्छा से पढ़ लीजिए, अपने आप इस चीज़ को पढ़िए और पढ़ने के बाद में क्या करना है, हर एक प्रश्न को याद करके रखना है। क्योंकि खाना बदोश चैप्टर से कम तो 7-8 जो है ना प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल बोर्ड में पूछा जाता है। और अभी आप लोगों के पास में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा वो मार्च के महीने में होगा, बताया जा रहा है मार्च के महीने में, लेकिन मेरे ज़रिए कम से कम फरवरी और मार्च के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, या तो फरवरी के अंत में होगा या तो मार्च के बीच में होगा, मतलब दोनों के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद करके रखना है, ज़्यादा समय बचा नहीं है अभी। आगे देख लीजिए अगला जो है यहाँ पर खाना बदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो खाना बदोश कहानी के मुख्य पात्र सुखिया भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए जसदेव भी है, दोनों मुख्य पात्र हैं। ये सब का नाम ज़्यादा उसमें चर्चा हुआ है, इसीलिए मुख्य पात्र में शामिल है। आगे देखिए खाना बदोश कहानी के मुख्य पात्र सुखिया और मानव को कौन सा लक्ष्य मिल गया था वहाँ पर? तो पक्की ईंटों से घर बनाने का लक्ष्य जो है उनको मिल गया था। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है कि खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? तो भट्टे का ठेकेदार का नाम है असगर। आगे देखिए कि भट्टा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सूबे सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था? तो किसनी को दिया था? किसनी को दिया था? अगला देखिए और यह बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, खाना बदोश कहानी में भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सूबे सिंह किस प्रकृति के थे? तो बिल्कुल अत्याचारी थे, बिलासी थे या फिर सख्त अनुशासन रखने वाला थे। तो मतलब देख लीजिए आप लोग जो
जो भट्ठे का मालिक था मुख्तार सिंह, तो मुख्तार सिंह का जो लड़का था सूबे सिंह, ठीक है, तो सूबे सिंह का मिजाज बहुत ही अलग था। मतलब वह अत्याचारी था, विलासी था और अनुशासन रखने वाला था। इनमें से जितने सारे पॉइंट इसमें हैं, हर एक पॉइंट बिल्कुल भी राइट आंसर है। लेकिन आप लोगों को हर एक प्रश्न को याद करके रखना है, हर एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छे ढंग से याद करके रखना है। और हर एक चीज़ को याद जब तक नहीं करिएगा तब तक फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। याद करिए और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला करके आप लोग पास करिए, अच्छे नंबर लाइए, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और अगर दूसरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करना है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर कराइए। और जब मॉडल पेपर जारी होगा तो मॉडल पेपर का भी जो आंसर है आप लोगों को इसी चैनल में मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो यह कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।